हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बनाने जा रहे हैं खाना दोपहर का। लंच ही है। सुबह तो बन गया था, सुबह की पूड़ी भी मैंने बनाई थी, नमकीन पूड़ी मसाले वाली। और वो आप लोगों के साथ तुरंत ही मैंने शेयर भी कर दी थी। बनाने के बाद फटाफट एडिट करी और आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो उसके बाद में हमने सोचा चलो अब दाल चावल कुछ तो बनना ही। दाल तो दिन में ज़रूरी बननी होती है, कभी कभी नहीं बनाते हैं। कुछ राजमा छोले वगैरह कुछ भी बना लो, तो इसलिए नहीं तो दाल तो बननी ही बननी है। और एक ही दाल रोज़ भी नहीं बननी, बदल बदल के बननी। तो चलो बना लेते हैं अरहर की दाल। सिंपल वाली बनाएंगे। तो ये इसमें डाल दिया हमने हल्दी थोड़ा सा और नमक, बस ऐसे ही डाल देंगे। और देखते हैं, फ्राई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो तड़के वाली, बस जीरे की तड़के वाली सिंपल दाल वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वही बना लेते हैं और साथ में कर लेते हैं तैयारी सब्जी उब्जी की। और लहसुन प्याज वगैरह छील काट के रख लेते हैं। क्योंकि अब सब्ज़ी की तैयारी करनी है, तो देखते हैं क्या सब्ज़ी बनानी है। सब्जियां तो बहुत सी लाकी पड़ी हुई हैं, लेकिन अब क्या बनाते हैं ये सोचते हैं। प्यास भी लग गई थी बहुत तेज़, और लगता है शायद बाहर कोई आया हुआ भी है। और गर्मी है तो गर्मी में प्यास भी बहुत लगती है। खाना बनाते जाओ, पानी पीते जाओ। टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में, लेकिन थोड़ा सा गर्मी लगती है तो प्यास भी लगती है। याद आ जाता है तो पानी पी लेते हैं। वरना सबसे बुरी मेरी आदत यही है कि पानी पीना भूल जाना। पानी पीना याद नहीं रहता है कभी कभी। तो कई घंटे निकल जाते ही याद ही नहीं आता है कि मुझे क्या हुआ है, प्यास लगी है क्या है। पहले मुझे लगा था कि शायद मेरे कान्हा जी हैं, लेकिन कान्हा जी नहीं आए। कान्हा जी आजकल दोपहर में नहीं आते हैं। दोपहर में क्योंकि धूप है, अब उनका घर और हमारे घर में थोड़ा सा दूरी, ज़्यादा दूरी नहीं है, सामने दिखता है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा रहता है ना कि बच्चे दोपहर में धूप में निकलें, तो धूप में हम भी मना कर देते कि बच्चा दोपहर में बेटे न आना, क्योंकि दोपहर में फिर धूप में निकलना ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए, और देखो हम कह रहे थे ना कोई आ गया। तो ये मेरा छोटा भाई आया है। मेरा कल्लू छोटा भाई। तो कहेगा अरे मुझे भी कल्लू इसमें भी बोल दिया। तो चश्मा लाया है बनवा के, तो आते ही दिखाया कि दीदी देखो चश्मा मैंने बनवाया है, कैसा लग रहा है। और आप भी ऐसा ही चश्मा बनवा लो, ये बड़ा बड़ा वाला मत पहना करो। मुझे बहुत टोकता है कि ये छोटा छोटा चश्मा ऐसा वाला मेरे जैसा बनवा लो, ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा स्मार्ट आप लोग हो गए। हमने कहा अच्छा। चलो कोई बात नहीं है, बनवा लेंगे। तो वही हम दोनों भाई बहन बात कर रहे थे, वही पूछ रहा वीडियो तो नहीं बन रहा। हमने कहा नहीं। अरे कह रहा अरे बन रहा है। तो देखो हाय, उसने आप लोगों के लिए हाय बोल रहा है अब सबसे। तो अभी किचन की तैयारी, बनने की तैयारी है। देखो किस दिन से हमारे किचन का काम शुरू होता है, तो थोड़ा सा परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि अभी सामान कमरे से लेकर आना पड़ता है। किचन का बहुत सा सामान यहाँ नहीं है, और थोड़ा सा किचन भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता, इतना फैला फैला सा रहता है। कितना भी कोशिश कर लो लेकिन फिर भी रहता ही है। तो किचन बनने की तैयारी शुरू हो रही है। अब जिस दिन से मिस्त्री खाली मिल जाएगा, उसी दिन से काम किचन का हमारे शुरू हो जाएगा बनने के लिए। तो फिर हमारी किचन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद वो नाप आप लेकर चला गया था, कितने सेंटीमीटर का, कितने फिट की हमारी किचन है, ये सारी नाप लेकर वो चला गया था। क्योंकि मिस्त्री को बताना है और पूछना है, तो इसलिए सारी नाप आप लेके वो फ़ोटो खींच के चला गया था। और उसके बाद में हमने खाना भी बना लिया। खाना बनाया, खा लिया। सब्जी उब्जी हालांकि लेट हो गया था तो फिर नहीं बनाए, और दाल चावल, सिंपल सा दाल चावल बना लिया, दही और सलाद काट लिया। बस हो गया हमारा खाना आज दोपहर। क्योंकि पूड़ी भी खा ली थी तो इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो सब्जी कैंसिल कर दी। उसके बाद हमने सोचा चलो बेडशीट ही चेंज कर लेते हैं। तो अभी हम बेडशीट अपनी चेंज कर रहे थे। सुबह आज नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा काम वाम ज़्यादा बिजी हो गए, तो फिर नहीं कर पाए सुबह। तो इसलिए हमने सोचा चलो अभी बेडशीट अपनी चेंज कर लेते हैं। और दोपहर में जैसे लेटने चलो, उस याद आया कि अरे आज तो बेडशीट चेंज करनी थी, वो की नहीं।
तो हमने कहा ये भी एक काम ही फुर्सत वाला है, तो ये इसको भी कर लेते हैं। कॉटन की बढ़िया गर्मी में अच्छा रहता है, और हफ्ते में 3 दिन के बाद तो बदल दो तो ज़्यादा ही सही रहती है, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन बेडशीट बहुत चल जाती, बहुत ज़्यादा है, तो बस चेंज करते ही रहते हैं। तो ये होते हैं फुर्सत वाले काम थोड़े से, जब भी फुर्सत मिलती है तो ये इस तरह के काम होते हैं तो वो हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी सुबह शाम भी हो जाते हैं, सुबह हो जाते हैं तो ज़्यादा सही है। और यहाँ कौन सा बच्चे हैं छोटे छोटे कि जो उनकी वजह से टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बहुत से घर से के काम होते हैं तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। तो हो गया, हमारी बेडशीट भी चेंज हो गई बढ़िया सी, और अब इनको रख देते हैं धोने के लिए। उसके बाद हमने सोचा क्या करें दोपहर में। तो ये हमारा निकला था, जैसे कपड़े आते हैं, कपड़ों में निकलता है, फॉर्म निकलता है, तो उसका हमने सोचा क्या यूज़ कर लें। तो और हमारी ज्वेलरी भी ऐसे ही फैली हुई थी थोड़ा सा डब्बों में, जब भी पहन के जाओ लाके निकाल के रख दो, और फैली रहती है। इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है पहनने का बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभी लगता है। और ये हमारी बेटियां हमारे लिए लेकर आती हैं कि माँ ये वाली पहनो, अच्छी लगेंगी, तो कभी कभी पहन लेती हूँ। ऐसे घूमने उमने जाना हुआ कभी ऐसे, कभी पहन लिया तो पहन लिया, नहीं तो ज़्यादा इतना शौक़ नहीं रहता है ज्वेलरी पहनने का। तो हमने सोचा चलो क्या करें, डब्बों में रखने से स्टोन इनके होते हैं ना तो गिर जाते हैं। जब कई ज्वेलरी एक साथ एक में मिली हुई होती हैं तो उनके स्टोन गिर जाते हैं, तो फिर वो ख़राब भी जल्दी हो जाती हैं। तो इसलिए हमने सोचा क्या करें, अब अगर इसमें हम रुई डब्बे में डालते हैं तो वो उसमें भी थोड़ा सा पेंच वेंच इधर उधर फंसने का रहता है। तो मैंने सोचा चलो ये काम बहुत अच्छा है, ये काम आ जाएगा। और ये मेरा मिठाई का डब्बा भी खाली था, तो मैंने कहा इसको भी धो के रख लेते। तो ये झुमके हमारे जो भी हैं तो ये वाले इसमें रख देंगे, नीचे साइड में रख देंगे, और सारी ज्वेलरी सब एक ही में आ जाएगी, इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। और ये नग वाले जितने भी हैं, स्टोन वाले जितने, सब इनको एक तरफ रख देंगे जिसमें ये ख़राब नहीं होंगे। और सारे इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। तो ये हमारे देखो स्टोन वाले हो गए, और इनको भी हमने लगा दिया। उसके बाद ये हमारे छोटे छोटे से टॉप्स, और मुझे छोटे से टॉप्स पहनने की ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये वाले सारे टॉप्स एक में लगा देंगी। तो ये सारी ज्वेलरी हमारी एक डब्बे में आ जाएगी। सबके पेंच लगा के भी लगा देंगे, रख देंगे, कि इससे ये रहता है कि फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। और कभी कभी होता है ना कि पहनने का कोई ड्रेस है और पहनने का कुछ मन होता है तो फिर मिलती नहीं है, कि ये इसका पेज देखो, उसका पेज देखो, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, सभी को करना पड़ता है। तो ये हमारी ज्वेलरी देखो बढ़िया सी तैयार हो गई है, और ये इस फार्म में, और इसको अब हम उठा के रख देंगे इसी में। तो अब हमको कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा, इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारे दोपहर हमारी इसी में बढ़िया निकल गई। तो हमारा टाइम पास भी हो गया और मेरा काम भी हो गया। तो जो बाकी ज्वेलरी हैं उनको भी लगा के रख देंगे, कि जिसमें कभी कोई चीज़ हो तो ढूंढे से मिल जाए, तुरंत ही मिल जाए। तो ये डब्बे हमारी ये भी डब्बी हमको खाली मिल गई थी, लिपस्टिक की डिब्बी। तो मैंने सोचा चलो इसमें भी ये वाले भी रख देते हैं। हालांकि ये पहनते कम है, लेकिन कभी कभी मन होता है ना, कोई ड्रेस ऐसी वाइट ड्रेस या कुछ ऐसी होती है, ब्लैक होती है, तो उसके साथ अच्छा लगता है। उसके बाद ये हमने सोचा अब क्या करें, तो उसके बाद निकाली मैंने ये कुर्ती। और ये कुर्ती मैंने बहुत पहनी, कई साल मैंने ये कुर्ती पहनी, लेकिन इसके कलर इतने पक्के हैं कि ये कलर हटता ही नहीं, एक जैसा ही, जैसी नई थी वैसे ही आज भी पुरानी है। और जब बहुत जी उब गया, नहीं मन किया पहनने का, तो मैंने सोचा चलो इसका एक ऑर्गेनाइज किचन के लिए कुछ बना लेते हैं। तो अभी इसको किचन में क्या यूज़ करेंगे, तो इसको ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो साथ में ये हमने किनारा एक तरफ का था, तो इसको भी हमने हाथ से ही सिल दिया, मशीन से कौन सिलना है, और आजकल मशीन हो गई हमारी ख़राब। तो चलिए बस मिलेंगे, इतना ही था और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।